सरवत, माई क्वेश्चन टू यू इज़, आपने कहा कि स्पेशल नीड्स के गेम्स होते हैं, तो स्पेशल नीड्स के गेम्स में लड़कियां भी होती होंगी जो पार्टिसिपेट करती होंगी, और लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन भी होता होगा, तो हाउ, और ये बहुत सेंसिटिव एक इशू है जो कि यू कांट गो टू योर मेल कोच, एक मर्द आपका कोच है, तो वो जो स्पेशल नीड्स लड़की है वो किस तरह इसको अप्रोच करती है? क्या आप लोग कुछ ट्रेनिंग वेनिंग कंडीशनिंग इस मामले में देते हैं? Yes, absolutely, कोमल. I think menstruation एक बहुत ही साइन ऑफ हेल्थ है एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए, और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं होनी चाहिए. I think कि अगर ऐसी चीज़ों पे हम अपने बच्चों से नहीं खुद बात करेंगे तो अगेन उनको कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रहने छोड़ के उससे ना उनका फ़ायदा है ना हमारा फ़ायदा है. सो हमारी जब ट्रेनिंग कैंप्स होती हैं तो हम हर चीज़ की बात करते हैं. हम पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं, हम मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं, हम बॉडी ओडर की बात करते हैं. Great. और ये सारी बातें हमारी ट्रेनिंग के कैंप्स में होती हैं, जहां हम एटिकेट्स की भी बात करते हैं, हाउ दे नीड टू कन्वर्स विद देयर कंपेनियंस जब वो बाहर जाते हैं, या कभी ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, डाइनिंग टेबल पे हमें बुलाया जाता है, हम सारे बच्चे बैठते हैं, तो वो सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पर्सनल हाइजीन एट दैट टाइम, बिकॉज पर्सनल हाइजीन एक ऐसी चीज़ है, बहुत सारी माएँ अपने बच्चियों को ये बात नहीं बताती, वो खुद शर्माती हैं, वो खुद शर्माती हैं. You should be like clean, I remember कैसे करना चाहिए. कोमल, I was in 9th grade और मेरी अम्मी ने कभी मुझसे ये बात नहीं की. Same here. So I found out, आंखें बंद करके सारी बातें हुई. मतलब बड़ी एक ट्रेजिक ये स्टेट थी मेरी, that I was in school and I used to study in a co-education school, and that day when this happened to me, I was like, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं शायद मरने वाली हूँ. Oh my God. Because you know, I mean, खून निकले आपका हाथ से तो आपको लगता है कि बस आप गए. So just like that, because you don't have the knowledge, the trauma is more. तो मैं माओं से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस ट्रॉमा से अपने बच्चों को बचाएं, और उस एज पे आने से पहले ही उनसे बात की जाए, और घर पे बात की जाए. इस पॉइंट पे लाइक इल्म देना और ट्रेनिंग करना और एजुकेशन, टू एजुकेट योर गर्ल्स, टू एजुकेट योर बॉयज ऑन मेंस्ट्रुएशन. मैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को बुलाना चाहती हूँ जो कि डॉक्टर हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल डॉक्टर हैं. आई हैव अ लॉट ऑफ एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर दिस लेडी. शी इज़ सुपर ब्रेव. लेट्स वेलकम ऑन स्टेज डॉक्टर अंजुम रहमान. अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? अच्छे. कोविड है वरना मैं आपको झप्पी मारती. बैठिए. कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का शुक्र. ठीक है. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक जो कि लोग टीवी पे आई थिंक 1000 करोड़ सेवरल करोड़ दफ़ा सोचते हैं टू डिस्कस, एंड इट्स मेंस्ट्रुएशन बेसिकली. क्या आपकी जो आप पहले थोड़ा सा अपनी तारीफ करा दें कि आपको इस वक्त किस डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं, खुद ही बता दें. जी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान एंड आई एम प्रिंसिपल टू शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज रियाड़ी. बेसिकली आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट, गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन. वाओ. बट नाउअडेज हम सब कोविड खेल रहे हैं. कोविड सो आई एम इन चार्ज ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल, लियारी जनरल हॉस्पिटल एंड एसोसिएटेड लियारी मेडिकल कॉलेज. We have got the biggest center for COVID ICU and HTU. Lovely. And now it's all filled. पूरा भर गया है भाई यार. SOPs जो हैं, SOP भी और SOPs भी फॉलो करें. चूँकि आप यू नो एक कॉलेज की हेड रह चुकी हैं और हैं, तो आपकी जो लड़कियां हैं उनको आप किस तरह, लाइक do you have anything that's related to menstruation? Do you train them in any way in terms of hygiene? Do you talk about it even? क्या ये आपके सिलेबस में है, नहीं है, होना चाहिए? जी वेल, जो मैं जहाँ आई एम प्रिंसिपल टू मेडिकल कॉलेज, तो डेफिनेटली जो यहाँ आती हैं वो दे आर टू बी अ डॉक्टर. सो वो इस एज में है कि दे ऑलरेडी हैव अ मिनार्की या स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. बट जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिस ग्रुप के पेशेंट हमारे पास आते हैं, और क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ओवर द टाइम हम लोग उनसे शेयर नहीं करते, जैसे सरवत ने कहा कि हमें पता ही नहीं होता कि जी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मिनार्की क्या है. इन्हीं लोगों में ओवर द टाइम डिप्रेसिव इलनेस, साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड सो मेनी अदर थिंग्स नाउ अडेज इज़ वेरी कॉमन. क्या लाइक मैं समझी नहीं, जैसे जिन लड़कियों को
प्री मेंस्ट्रुएशन डिप्रेशन होता है, जी उनको पता नहीं होता कि उनको क्या हो रहा है. एग्जैक्टली क्योंकि अच्छा. हम उनसे डिस्कस ही नहीं करते. हम उन्हें पहली बात है यही नहीं बताते कि जी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, उसके स्टार्ट होने से क्या है, इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजी. हम उनको ये कहेंगे कि जी बुखार होगा और सर्दी के साथ आएगा तो शायद मलेरिया हो जाए, या हम उन्हें टाइफाइड होता जी नाउजिया वोमिटिंग हो आपको तो आप बताएं. मगर हम उन्हें ये नहीं बताते कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है और उसका नॉर्मल पैटर्न क्या है, अगर वो होगा तो क्या होगा. जी. जैसे और PMS जो है वो बेसिकली प्री मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है और ऑलमोस्ट हर लड़की, ऑलमोस्ट 90% जो मेरी दोस्तें हैं वो बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं मेंस्ट्रुएशन से पहले, बहुत वल्नरेबल हो जाती हैं, बहुत हार्मोनल हो जाती हैं. एंड जैसे कि अब आप कह रहे हैं कुछ एक्सट्रीम केसेस में, तो ये सारी एक एजुकेशन एक होनी चाहिए. नेचुरली इट शुड बी अ पार्ट ऑफ फ्रॉम आई शुड से कि फ्रॉम 9th और मैट्रिक, बल्कि बिफोर इट एंड देन टू द मगर बाय द टाइम वो आगे जाएं, जब उनका स्टार्ट का टाइम है उससे पहले दे शुड नो कि व्हाट चेंजेस एक्चुअली दे विल गोइंग टू फेस और उनको उसको कैसे मैनेज तो आप तो गवर्नमेंट के साथ काम कर चुके हैं, बल्कि आई थिंक यू आल्सो वर्क a lot with this type. Why कि हमारी क्लास 7-8 में ये क्लास क्यों नहीं होती है? लड़कियों के लिए बेशक अलग एक हो जाए. बिल्कुल. I think it should be part of the syllabus. How do we do this? How do we make it happen? I think ये तो हमें एक petition sign करनी चाहिए कि जो co-education भी हो अगर school. And I think it's also very important for the men in our lives to know कि ये sensitive time है औरत के लिए, तो वो ऐसे react क्यों कर रही है, या वो इतनी sensitive या vulnerable जैसे आपने कहा, या लड़ाका मोड में वो क्यों है, या उसको आप उन दिनों में नहीं पुश करें, you know, मत छेड़ो. So I think कि ये एक बड़ी एक public awareness campaign चलनी चाहिए इस पे.